प्यारे बच्चों, आज हम कवितावली गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित जो उत्तरकांड से लिया गया है। सर्वप्रथम हम कवि परिचय पढ़ते हैं। तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ। बचपन में ही इन्हें अपने माता पिता का वियोग सहना पड़ा। गुरु नरहरिदास की कृपा से इनको राम भक्ति का मार्ग मिला। इनका विवाह रत्नावली नामक सुंदर युवती से हुआ। कहते हैं कि रत्नावली की फटकार से वे वैरागी बन गए और राम भक्ति में लीन हो गए। इनका निधन सन 1623 ईस्वी में हुआ। रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल आदि इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। कवितावली में राम कथा को कवित एवं सवैया छंदों में कहा गया है। कविता का भावार्थ एवं शिल्प सौंदर्य तो पंक्तियां हैं। किसवी किसान कुल बनिक भिखारी भाट से लेकर आगी बड़ बागितें बड़ी है आगी पेटी की। इस कवित में कवि तुलसीदास जी ने तत्कालीन सामाजिक व आर्थिक दुर्वस्था का यथार्थपरक चित्रण किया है। तुलसीदास जी कहते हैं, इस संसार में मजदूर, किसान वर्ग, व्यापारी, भिखारी, चारण, नौकर, चंचल नट, चोर, दूत, बाजीगर आदि पेट भरने के लिए अनेक काम करते हैं। कोई शिक्षा ग्रहण करता है तो कोई अनेक तरह की कलाएं सीखता है। कोई पर्वत पर चढ़ता है तो कोई घने जंगल में शिकार की खोज में भटकता है। पेट भरने के लिए लोग हर तरह के कार्य करते हैं तथा धर्म अधर्म पर भी विचार नहीं करते। पेट की भूख को मिटाने के लिए अपने संतानों का सौदा करने के लिए भी विवश हैं। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि अब ऐसी आग भगवान राम रूपी बादल से ही बुझ सकती है, क्योंकि पेट की आग तो समुंदर की आग से भी भयंकर है। इस प्रकार कवि ने समाज की भूख की स्थिति का यथार्थ चित्रण किया है। इस काव्यांश का शिल्प सौंदर्य ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्दों की प्रधानता है। राम घनश्याम में रूपक अलंकार, आगी बड़ी बागितें बड़ी है आगी पेटकी में व्यतिरेक अलंकार, अनुप्रास अलंकार की छटा देखने योग्य है। किसवी, किसान, भिखारी, भाट, चाकर, चपल, चोर, चेटकी, बेटा, बेटकी आदि ये सब अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं। छंद कवित है।